वेलकम टू लाट्स के। मैं हूं गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज नंबर 2 1V। जो एक्सरसाइज 1V है उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और आज के इस वीडियो में हम उन 9 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली एक्सरसाइज के वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रह सके। हम लोगों ने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप उन सारे चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रह सके। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के कंसेप्ट से आप पहले से ही फैमिलियर हैं। अब बाकी था कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यहां सिर्फ हमें यह समझना है कि अगर एक माइनस का साइन हो और एक प्लस का साइन हो या दोनों माइनस के साइन हो तो हमारे प्रोडक्ट का साइन क्या रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर एक प्लस साइन होगा और एक माइनस साइन होगा उनका मल्टीप्लाई हमेशा ही माइनस आएगा, लेकिन अगर दोनों प्लस साइन होंगे तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा ही प्लस आएगा, या दोनों माइनस साइन होंगे तो उनका मल्टीप्लाई भी हमेशा ही प्लस आएगा। मींस अगर मल्टीप्लाई की गई दोनों नंबर्स के साइन सेम होंगे तो हमें क्या करना होगा, प्लस का साइन लगाना होगा। जैसे हम यहां पर देखें और यहां पर देखें दोनों सेम साइन है तो प्लस ही दोनों में आया हुआ है। अगर साइन डिफरेंट होंगे मींस एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का आएगा। कंसेप्ट क्लियर है कि अगर सेम साइन है दोनों तो पॉजिटिव और डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 16 9 का 144 होता है 44, और वो भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सेकंड में देखेंगे तो 18 मल्टीप्लाई -6 इक्वल 18 6 का 108 होता है, वो भी माइनस का क्योंकि एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है। ऐसे ही थर्ड में देखें तो 36 मल्टीप्लाई माइनस का 11 आएगा, 36 और 11 का मल्टीप्लाई 396 होता है और वन साइन माइनस का इसलिए माइनस का। ऐसे ही अगर हम फोर्थ वाले में देखें तो माइनस का 28 मल्टीप्लाई 14 आएगा इक्वल, क्योंकि एक साइन माइनस का इसलिए साइन माइनस का लगेगा प्रोडक्ट में, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वो 392 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे सेम साइन तो प्लस का साइन लगा लेंगे, डिफरेंट साइन तो माइनस का लगा लेंगे। फिफ्थ में अगर देखें तो माइनस का 53 है और उसका मल्टीप्लाई करना है 18 से। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों का मल्टीप्लाई 954 आता है, वन साइन माइनस का इसीलिए माइनस का 954 आंसर होगा। अगर हम सिक्स्थ वाले में देखें दिया गया है माइनस का 35 और मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हम जानते हैं किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल 0 आता है और 0 में ना ही पॉजिटिव साइन ना ही नेगेटिव साइन लगाया जाता है। नेक्स्ट में देखें तो 0 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस की 23 से, 0 से अगर हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है इसलिए इसका प्रोडक्ट भी 0 आएगा। जो हमारा 8 नंबर वाला है उसमें माइनस के 16 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 12 की से, और देखें दोनों के साइन सेम है, सेम साइन होने पर आंसर पॉजिटिव आता है इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई 192 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो माइनस का 105 है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 8 से। हम जानते हैं अगर दोनों में सेम साइन हो तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर दोनों में डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव इंटीजर आंसर में आता है। क्योंकि दोनों के सेम साइन है इसीलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 105 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 840 होता है और वो पॉजिटिव साइन के साथ। इसी प्रकार 10 नंबर में देखें माइनस का 36 जिसका मल्टीप्लाई करना है माइनस के 50 से इक्वल, दोनों के सेम साइन है इट मींस पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा वो ही सॉल्यूशन होगा। हम जानते हैं 36 और 50 की मल्टीप्लाई 1800 होती है,
तो पॉजिटिव 1800 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार अगर हम 11 नंबर वाले में देखें तो माइनस का 28 है और उसकी मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करनी है, तो हम जानते हैं दोनों साइन माइनस के ही है, इसीलिए जो सोल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इट मींस 28 होगा। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन में देखें तो 25 का मल्टीप्लाई करना है माइनस के 11 से। एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है, इसलिए आंसर हमेशा ही डिफरेंट साइन होने पर नेगेटिव का आता है, तो नेगेटिव का 275 सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अब 3 डिजिट्स के प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। बस यहां पर भी हमें सेम मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके साइन का विशेष ध्यान रखना है। साइन की कंसेप्ट ये हमें समझनी है, प्रोडक्ट की कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखें हमारा 3 और 4 मल्टीप्लाई करना होगा, 3 और 4 दोनों ही पॉजिटिव इसलिए मल्टीप्लाई 12 आएगा, वो भी पॉजिटिव का, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब 12 5 या 60 होता है, साइन डिफरेंट है इसलिए माइनस का 60 आंसर होगा। अगर सेकंड वाले में देखें तो आप पहले 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 और 5 जा 10 होता है, साइन डिफरेंट है इसीलिए माइनस का 10 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 6 के साथ। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 10 और 6 की मल्टीप्लाई 60 होती है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव इंटीजर होगी 60। ठीक इसी प्रकार अगर हम थर्ड में देखें, स्टार्टिंग के 2 का हम मल्टीप्लाई करें तो 5 8 जा 40 होता है और दोनों के साइन नेगेटिव थे इसलिए जो आंसर आएगा वो 40 आएगा पॉजिटिव का। अब इस आंसर की मल्टीप्लाई अगर हम करें माइनस के 3 से तो इक्वल आएगा माइनस का 120, वो नेगेटिव का होगा क्योंकि इनमें से एक नेगेटिव साइन वाला था। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, अगर दो जिनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके दोनों के साइन सेम हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, साइन डिफरेंट है तो माइनस का लगाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 36 आएगा और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 10 से। अब 36 की 10 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव है इसलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन को लेकर के आएगा। ऐसे ही 5 नंबर वाले में देखें, स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लाई करें तो 7 8 का 56 होता है और माइनस का 56 आएगा क्योंकि डिफरेंट साइन थे, और इसकी अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 168 आता है, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है इसलिए माइनस का 168 आएगा। ऐसे ही 6 नंबर वाले में देखें, स्टार्टिंग के दोनों के साइन सेम है इसीलिए जो प्रोडक्ट आएगा वो 21 पॉजिटिव आएगा, और अगर उसकी मल्टीप्लाई हम 4 से करें तो वो 84 होता है और वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव मींस सेम साइन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 या 5 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई की कंसेप्ट सेम पीछे की जैसी रहेगी, बस साइन को ही विशेष ध्यान रखना है। तो हम स्टार्टिंग के अगर 2 का यहाँ पर पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें और उसके बाद लास्ट के 2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें और फिर उनका प्रोडक्ट कर लें तो आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आता है, प्लस का 20 आता है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और इसका मल्टीप्लाई कर लें 8 और 10 का मल्टीप्लाई जो आता है उससे, तो 8 और 10 का मल्टीप्लाई जो आता है वो प्लस का 80 आता है। अब अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 1600 होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव साइन थे इसलिए जो आंसर आएगा पॉजिटिव साइन वाला आएगा, यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव साइन थे इसीलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन वाला आएगा। अब यहाँ जिन दो नंबरों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव साइन वाली हैं तो आंसर पॉजिटिव साइन वाला आएगा। सेम साइन तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव। ऐसे ही सेकंड वाले में हम देखें तो सेकंड वाले में स्टार्टिंग के 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 30 आता है, और अगर हम उसके बाद लास्ट वाले 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस का कितना आता है, 6 आता है, और 7 को हम ऐसे ही पहले नोट कर लेते हैं इक्वल। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये 180 आता है और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 7 के साथ। अब अगर हम 180 की 7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का
126 आता है। दोनों में डिफरेंट साइन थे, इसलिए साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम थर्ड को देखें तो स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लाई प्लस का 600 आता है और लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई प्लस का ही 5 आता है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो दोनों का मल्टीप्लाई 3000 आता है। स्टार्टिंग में दोनों नेगेटिव थे, मिस सेम साइन थे, इसलिए जो आंसर आएगा, मिस प्रोडक्ट आएगा वो 600 पॉजिटिव आएगा। लास्ट के दोनों में भी सेम साइन नेगेटिव नेगेटिव थे, इसलिए इनका आंसर भी पॉजिटिव का 5 आएगा और बाद में दोनों पॉजिटिव हैं, इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव का ही 3000 आएगा। अगर 4 नंबर में देखें तो स्टार्टिंग के दोनों नेगेटिव हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव की गिनती आएगी। इट मींस 30 और 20 का मल्टीप्लाई 600 होगा और इसकी मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 5 के साथ। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का 3000 आएगा, क्योंकि एक गिनती पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है, इसलिए आंसर नेगेटिव होगा। अगर हम 5 वाले में देखें तो हमारे पास माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 ऐसे ही 6 टाइम दिया गया है। इट मींस हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। 5 वाले का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 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 करेंगे माइनस के 3 से, 6 टाइम है। अब हम देखते हैं पेयर बने हुए हैं सेम सेम साइन के, यहाँ पर दोनों का सेम साइन है, यहाँ पर दोनों का सेम साइन है, यहाँ पर दोनों का सेम साइन है। तो अगर हम देखें तो ये सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। यहाँ से क्या मिलेगा 9 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 9 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 9, 9 9 जा 81 होता है, 81 9 जा 729 होता है, वो भी पॉजिटिव का। फर्स्ट वाले का आंसर जो यहाँ पर 5 नंबर पर है, 5 नंबर वाले का आंसर 729। ऐसे करा 5 5 जो है वो 5 बार है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5। पेयरिंग करें तो हम जानते हैं सेम साइन के 2 नंबर होते हैं तो पॉजिटिव, हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 पॉजिटिव के हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव के हो जाएंगे, एक नेगेटिव का बचता है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पर 25 वाले लिख लेते हैं, यहाँ पर 25 लिख लेते हैं और यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं 25 और 25 का 6 25 होता है, इसकी 5 से करेंगे तो 31 25 आएगा, वो भी नेगेटिव का। आप यहाँ पर माइनस का साइन बाहर पहले से लगा के रखें, जिससे कि पूरे का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव का है। कंसेप्ट ध्यान रखें कि अगर दोनों साइन आपके सेम हैं तो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, दोनों सेम होने पर रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव आता है। दोनों साइन अगर डिफरेंट डिफरेंट के हैं तो चाहे पहला नेगेटिव का हो दूसरा पॉजिटिव का हो या दूसरा नेगेटिव का हो पहला पॉजिटिव का हो, प्रोडक्ट हमेशा ही नेगेटिव आएगा। डिफरेंट साइन तो नेगेटिव, सेम साइन तो पॉजिटिव। ऐसे ही 6 नंबर वाले में देखें, जो 1 1 है वो कितना है 200 टाइम्स है, -1 -1 200 टाइम्स है। तो यहाँ पर 200 टाइम्स लिखना पॉसिबल नहीं है, बस हमें कंसेप्ट को क्लियर कर देना है। हम जानते हैं 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें इक्वल क्या आता है 1 की आता है। यहाँ पर 1 क्या 200 पावर है, पावर जो है वो इवन है, इट मींस पेयर जो बनेगा वो 2 2 का बनता जाएगा। तो जितने भी माइनस के नंबर हैं वो सब का आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि सेम सेम साइन बनते जाएंगे तो प्लस का आएगा। इट मींस जो आंसर आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, कितनी बार भी करें तो 1 आएगा और वो भी प्लस का। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम ये 8 नंबर वाले का देखें तो यहाँ पर माइनस की 1 की मल्टीप्लाई करनी है 171 टाइम, तो माइनस के 1 की पावर क्या हो जाएगी 171। हम जानते हैं जो माइनस का प्रोडक्ट होता है वो अगर पेयरिंग करें सेम सेम साइन वाले का तो यहाँ पर 71 है, तो हम देखेंगे 70 अगर होता 170 होता
तो वो पेयर पॉजिटिव बनाता, लेकिन 1 आगे है, 71 है, इसका मतलब एक साइन बच जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान रखें, ये पावर अगर इवन आती हैं तो साइन हमेशा ही प्लस का रहेगा प्रोडक्ट का। अगर ये नंबर ओड आता है तो जो साइन होगा वो हमेशा ही निगेटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ओड है इसलिए साइन नेगेटिव रहेगा। 1 का प्रोडक्ट 1 ही होता है, कितना बार भी करें, बस साइन हमें क्लियर करना था, साइन का होगा निगेटिव का होगा। बहुत ध्यान रखेंगे, अगर पावर, जो पावर ऊपर लगी होती है, पावर अब अगर इवन है तो साइन का रहेगा प्लस का। अगर पावर आपकी ओड दी गई है, पावर जो है वो अगर ओड दी गई है तो साइन का रहेगा माइनस का। इवन का मतलब जो 2 के टेबल में आती हो, और ओड का मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आती हो। याद रहेगा, जो 2 के टेबल में नहीं आती है वो ओड होती है। यहाँ अगर हम देखें तो 2 के टेबल में आने वाली नंबर नहीं है। 2 के टेबल का मतलब, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से कोई डिवाइड हो जानी चाहिए, ये कोई डिवाइड नहीं होती है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सिर्फ साइन बताना है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका साइन क्या होगा। और प्रोडक्ट इनका 90 जो है वो निगेटिव साइन वाली गिनतियां हैं, मिस इंटीजर हैं, और 9 जो है वो पॉजिटिव साइन वाले नंबर हैं। तो अगर हम ले लें कि जो निगेटिव वाले हैं वो कितने हैं, 90 हैं, मींस ये क्या है, इवन है, तो साइन का आएगा प्लस का आएगा। और 9 कौन से हैं, पॉजिटिव साइन वाले हैं, और हम जानते हैं पॉजिटिव साइन वाले का साइन क्या आता है, वो चाहे ओड हो चाहे इवन हो, उसका हमेशा ही पॉजिटिव ही साइन आता है। तो अगर हम इन दोनों का देखें आपस में मल्टीप्लाई, तो सेम साइन तो प्लस का साइन रहेगा, हम जानते ही हैं। तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मींस जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। रिजल्ट का साइन पूछ रहा है, रिजल्ट का साइन पॉजिटिव आएगा। प्लस साइन वाले से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, प्लस साइन का मतलब पॉजिटिव साइन वाले से, निगेटिव साइन वाले पर ही हम ध्यान देते हैं। अगर निगेटिव साइन वाला नंबर अगर यहाँ पर ओड है तो वो आंसर लाएगा निगेटिव साइन वाला, अगर वो इवन है तो वो आंसर लाएगा पॉजिटिव साइन वाला। तो यहाँ पर ये 90 था जो कि इवन था, इसलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन वाला आएगा। और पॉजिटिव का हमेशा ही पॉजिटिव ही रहता है, दोनों पॉजिटिव वालों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए हमारा आंसर जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव साइन को लेकर के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट का साइन बताना है। इस बार जो मल्टीप्लाई की गई नंबर्स हैं, मिस इंटीजर्स हैं, वो 103 निगेटिव इंटीजर हैं और 65 पॉजिटिव इंटीजर हैं। 103 जो होता है वो क्या है, एक ओड नंबर है। इट मींस जो निगेटिव साइन वाले इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कैसा आएगा, वो निगेटिव आएगा। 65 पॉजिटिव साइन वाले हैं, हम जानते हैं पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई हमेशा ही पॉजिटिव साइन लेकर के आता है, तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन लेके आएगा। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास जो पेयर है उसमें क्या है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इट मींस डिफरेंट साइन है। हम पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं, इस चीज को रिपीट कर चुके हैं कि अगर साइन सेम होंगे तो पॉजिटिव साइन, साइन डिफरेंट होंगे तो निगेटिव साइन। यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर जो साइन लगेगा वो निगेटिव लगेगा, मिस प्रोडक्ट जो आएगा वो निगेटिव साइन वाला आएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, निगेटिव, प्रोडक्ट का साइन निगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपलीफाई करना है। मल्टीप्लाई के कई सारे रूल्स हैं जिनको हमने इंट्रोडक्शन नाम की जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करेंगे जिससे कि इजीली सॉल्व हो सके। तो पहले वाले सब में देखें तो हमें दोनों में माइनस का 8 सेम मिल रहा है। तो अगर हम माइनस के 8 को बाहर कर दें तो हमारे पास ब्रैकेट में 9 प्लस 7 बचता है। तो 9 प्लस 7 इक्वल, अब ये क्यों होता है ऐसा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। उस
कंसेप्ट को हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं कि जब भी एक ही नंबर का मल्टीप्लाई दो अलग अलग नंबरों के साथ किया गया हो और उनका आपस में एडिशन किया गया हो, तो हम एक नंबर जिसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ किया गया था उसको कॉमन कर लेंगे और दोनों को पहले ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर जो आएगा उसका उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस माइनस का 8 मल्टीप्लाई 16 और माइनस का 8 और 16 का मल्टीप्लाई 128 होता है। दोनों के साइन डिफरेंट है इसलिए निगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट ही है, दोनों में 9 दिया गया है। बस समझना ये है यहां पर केवल 9 और यहां पर माइनस का निगेटिव का 9 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम ओनली 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ का ये निगेटिव और यहाँ का निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, मींस 13 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 7 आएगा इक्वल 9 मल्टीप्लाई इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आएगा इक्वल 54 और वो भी पॉजिटिव का। अगर हम थर्ड वाले में देखें तो दोनों में 20 सेम इंटीजर है जिसका मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हम 20 को कॉमन कर लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है माइनस का 6, तो ब्रैकेट में माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 14 तो प्लस का 14 हो जाएगा इक्वल करने पर 20 का तो 20 ही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस इसलिए क्योंकि साइन डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट साइन होने पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन होने पर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 8, तो 8 और 20 के मल्टीप्लाई 160 होती है, तो आंसर जो आएगा वो 160 होगा। इसी प्रकार फोर्थ वाले को देखें तो दोनों में 16 माइनस का कॉमन है, तो इक्वल अगर हम माइनस के 16 को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में माइनस का 15 और माइनस का ही 5 बचेगा। इक्वल करें तो माइनस का 16 मल्टीप्लाई माइनस का 20 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है इसलिए जो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, तो 320 जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखें तो दोनों में माइनस का 11 कॉमन है, तो अगर हम माइनस के 11 को कॉमन के ले रहे हैं तो ब्रैकेट में माइनस का 15 और माइनस का ही 25 बचता है। तो अगर हम देखें तो माइनस का 11 और दोनों का सम कर दें तो माइनस का 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम साइन वाले हैं इसलिए प्लस का आएगा 440, तो 440 हमारे 5 वाले का सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अगर हम 6 वाला देखें तो दोनों में माइनस का 12 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6 वाले का सॉल्यूशन 12 को अगर हम माइनस के 12 को कॉमन कर लें तो इक्वल ब्रैकेट में 10 प्लस 5 बचेगा इक्वल माइनस का 12 मल्टीप्लाई 15 और 15 और 12 की मल्टीप्लाई 180 होती है, साइन डिफरेंट है इसलिए माइनस का 180 सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अगर हम 7 नंबर वाले सम को देखें तो जो 7 नंबर वाला सम है उसमें दोनों में माइनस का 8 कॉमन है, तो इक्वल माइनस का 8 हम कॉमन कर लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस का 16 और माइनस का 4, तो माइनस का 16 माइनस का 4 दोनों का अगर हम सम करेंगे तो माइनस की 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस का 20, दोनों के सेम साइन है इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा और वो भी 160। क्वेश्चन नंबर अगर 8 को देखें तो दोनों में 26 कॉमन है, तो अगर हम 26 को कॉमन कर लें माइनस का 26 कॉमन कर लिया हमने तो यहां पर 72 है और यहां पर 28 है, तो 72 प्लस 28 ब्रैकेट में आ जाता है इक्वल माइनस का 26 दोनों का सम करें तो आता है 100 का माइनस के 26 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 26 100 आंसर। दोनों के सेम साइन नहीं है इसलिए साइन नेगेटिव का रहेगा, डिफरेंट साइन होने पर साइन नेगेटिव का, सेम साइन होने पर साइन पॉजिटिव का रहता है।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिलअप्स करने हैं। कंसेप्ट प्रोडक्ट की ही है, साइन पर ध्यान देना है, बाकी इजी कंसेप्ट है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 है और जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ रहा है वो प्लस का 6 है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर जो आएगा वो 1 आएगा और उसका साइन माइनस का होगा, तभी दोनों माइनस वाले मिलकर के प्लस का 6 बनाएंगे। यहाँ अगर हम देखें अब 2 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में माइनस का 18 है और उधर भी माइनस का 18 ही है, सेम है। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही नंबर आएगा जिसकी नंबरिकल वैल्यू और साइन सेम होगा। अगर हम थर्ड वाले में देखें तो यहाँ पर माइनस का 9 है और राइट हैंड साइड में भी माइनस का 9 है। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 8 है जो कि राइट हैंड साइड में मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 8 आएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 3, राइट हैंड साइड में माइनस का 3, लेफ्ट हैंड साइड में 7 जो कि राइट हैंड साइड में मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पर 7 ही आएगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखें क्या दिया गया है, 3 इंटीजर दिए गए हैं। कौन कौन से? माइनस का 5, प्लस का 3 और माइनस का 6। अगर इधर हम देखें तो माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, माइनस का 5 मिसिंग है, तो जो मिसिंग प्लेस है वहां पर माइनस का 5 ही राइट हैंड साइड पर आएगा। 6 नंबर में देखें क्या दिया गया है, प्लस का 5 है और राइट हैंड साइड में 0 है। हम जानते हैं 0 तभी आएगा आंसर में जब हम किसी की 0 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी इक्वल 0 आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रह सके। क्वेश्चन नंबर 8 में एक टेस्ट दिया गया है, उस टेस्ट में अलग अलग स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। टोटल 10 क्वेश्चंस थे। 10 में से जो क्वेश्चन सही निकल रहा है उसके लिए 5 मार्क दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन गलत निकल रहा है उसके लिए माइनस मार्किंग है, इसका मतलब माइनस का 2 मार्क दिया जा रहा है। तो बच्चों के टोटल स्कोर क्या क्या आए हैं हमें बताना है। तो जो पहला स्टूडेंट है वो रवि है। रवि ने टोटल 4 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा? तो रवि का स्कोर क्या होगा? रवीश स्कोर इक्वल 4 करेक्ट मार्क है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई करेक्ट के लिए जो था वो 5 का था, इसीलिए 5 हो जाएगा, प्लस 6 इनकरेक्ट है, 6 मल्टीप्लाई इनकरेक्ट के लिए जो था वो 2 था माइनस का, तो माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वल करें तो दोनों का मल्टीप्लाई 20 आएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 12 आएगा, इक्वल 8। यहां पर देखें तो अगर हम इसको सिंपल उसमें कर लें तो 20 माइनस 12 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, इसीलिए अब जो आंसर आएगा वो 8। तो रवि के टोटल मार्क कितने आएंगे? 8 आएंगे। जो सेकंड स्टूडेंट है वो रीनू है। तो रीनू ने 5 करेक्ट क्वेश्चन किए हैं और 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए गए हैं रेनू द्वारा, तो उसका स्कोर क्या होगा? तो रेनूज स्कोर इक्वल 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से क्योंकि करेक्ट के लिए 5 मार्क है, प्लस 5 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 2 से क्योंकि इनकरेक्ट के लिए माइनस के 2 है। अब देखें 5 5 का 25 होता है, प्लस 5 2 का 10 होता है, तो माइनस का 10 इक्वल 25 माइनस 10 इक्वल 15। तो जो रेनू है उसके मार्क कितने आएंगे? 15 आएंगे रेनू के मार्क। जो थर्ड स्टूडेंट है वो हिना है। हिना ने टोटल 2 करेक्ट क्वेश्चन और 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उसकी परसेंटेज क्या आएगी या उसके स्कोर क्या होगा? हम जानते हैं हिनाज स्कोर इक्वल 2 करेक्ट है तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 इनकरेक्ट है तो 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस अब यहां पर 5 to 7 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो 3 के लिए 0 मार्किंग, तो 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल यहां क्या आ जाएगा 10
प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 10 प्लस यहां दोनों का मल्टीप्लाई 0 इक्वल 10 माइनस 10 प्लस 0 इक्वल 0। तो हिना के जो मार्क आएंगे वो कितने आएंगे? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि अगर कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है प्रोडक्ट वो भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर का निगेटिव आता है। मींस एक इंटीजर जो है वो पॉजिटिव साइन लिए हुए है और एक निगेटिव साइन लिए है, तो जो आंसर आता है प्रोडक्ट आता है वो निगेटिव आता है। तो ये कंसेप्ट ट्रू है क्योंकि हम देख रहे हैं डिफरेंट साइन इक्वल माइनस साइन होता है। मींस डिफरेंट साइन तो निगेटिव, सेम साइन तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव ही आएगा। ये कंसेप्ट हमारी ट्रू है। सेकंड में कह रहा है जो प्रोडक्ट होता है टू निगेटिव इंटीजर का वो हमेशा ही निगेटिव होता है। तो अगर हम देखें माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाले नंबर के साथ करें तो सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जबकि यहां कह रहा है निगेटिव आता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट मींस कट कर देंगे, फॉल्स है। थर्ड में देखें जो प्रोडक्ट होता है थ्री निगेटिव इंटीजर का वो निगेटिव होता है। तो देखिए अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव के साथ डिफरेंट साइन, इसका मतलब आंसर निगेटिव का ही आएगा। तो ये हमारी कंसेप्ट ट्रू है। जो स्टेटमेंट थर्ड है वो ट्रू है। थ्री निगेटिव वाले इंटीजर होते हैं तो दो का पॉजिटिव और एक का निगेटिव, फिर पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाओ तो हमेशा ही निगेटिव वाला आंसर ही आता है। फोर्थ वाले में दिया गया है कि every integer when multiplied with -1 gives its multiplicative inverse। कहता है किसी भी अगर इंटीजर को हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मिलता है। जैसे अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के 1 से तो इक्वल आता है माइनस का 4। वो कह रहा है ये क्या 4 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो 4 का होता है वो 1/4 होता है। इट मींस यहां पर स्टेटमेंट जो दी गई है वो फॉल्स है। ऐसे ही अगर हम 5 नंबर वाली स्टेटमेंट को देखें तो मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। जो मल्टीप्लाई की कंसेप्ट होती है क्या वो इंटीजर पर कम्यूटेटिव होती है? तो यस ये ट्रू है। क्यों कम्यूटेटिव होती है? अगर हम देखें a मल्टीप्लाई b इक्वल होता है b मल्टीप्लाई a, और ये हमने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें क्लियर किया था कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई सेम रहता है चाहे उनका ऑर्डर बदल दिया जाए। अगर हम 6 वाले को देखें तो 6 वाले में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव। कह रहा है मल्टीप्लाई जो होता है नंबर्स का इंटीजर्स का वो क्या एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब अगर हम 3 नंबर लें a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और इनमें दो को पहले एक साथ मल्टीप्लाई करें फिर उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, वो कहता है क्या इक्वल आता है कि अगर हम पहले लास्ट वाले दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें और उसका पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करें उसके, तो यस ये इक्वल आता है। और इस कंसेप्ट को हम वीडियो नंबर 1 जिसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के नाम से बनाया हुआ था उसमें क्लियर कर चुके हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या एसोसिएटिव होता है कि नहीं, तो यस वो एसोसिएटिव होता है। तो ये कंसेप्ट ट्रू है। जो 7th वाला स्टेटमेंट है वो कहता है कि कोई एक नॉन जीरो इंटीजर लीजिए। नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, दूसरा कोई इंटीजर लीजिए। तो कहता है उसका मल्टीप्लाइकेटिव अगर निकालिए मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स तो वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर हम देखें 4 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1/4 होता है और ये एक इंटीजर नहीं है। ऐसे ही अगर हम 6 का लें तो 6 एक इंटीजर है लेकिन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6 होता है जो कि एक इंटीजर नहीं है। ये एक फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स वो होते हैं, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको क्लियर किया है, इंटीजर्स वो होते हैं जो होल
नंबर्स या नेचुरल नंबर के निगेटिव वाले नंबर्स हो। नेचुरल नंबर के निगेटिव वाले का मतलब फ्रैक्शनल नंबर ना हो, होल नंबर या नेचुरल नंबर ही हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देकर के इंटीजर बनाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर उसमें नहीं आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रह सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।